अगले 2 दिन से मैं यात्रा कर रहा था सोमनाथ और द्वारका की। ये है भेड़ द्वारका, जहाँ ये ब्रिज है। पहले नाव का रास्ता था, अब ब्रिज बना दिया भारत सरकार ने। यहाँ से मैं आपको ले चलूंगा जूनागढ़, जहाँ पर गिरनार पर्वत की हम यात्रा करेंगे। रेलवे स्टेशन ओका से जूनागढ़ के लिए डायरेक्ट ट्रेन। ओका रेलवे स्टेशन से करीब 6 घंटे का सफर के साथ हम पहुंच जाएंगे जूनागढ़। प्राचीन काल की बात करें तो जूनागढ़ एक देशी रिहायशी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शामिल किया था। सुबह सुबह की कुछ ठंडी लहरें चल रही थी और जिस टाइम में यात्रा कर रहा हूँ वो है दिसंबर का महीना। यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्वत है जिसका नाम गिरनार पर्वत। करोड़ों साल प्राचीन पर्वत है, कहा जाता है हिमालय से भी पुराना ये पर्वत है। इसकी यात्रा करने के लिए आपको जूनागढ़ रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा। वहां से टैक्सी की सहायता से 30 रुपए का किराया के साथ आप गिरनार पहुंच जाओ। और मेरा भी लाइफ में पहली बार था ये चांस, जब मैं छुट्टी की मिली तो मैं गिरनार पर्वत घूमने गया। यह नज़ारा यहाँ का काफी अल्टीमेट था। शानदार पर्वत थे, शानदार नज़ारे थे और शानदार व्यवस्थाएं थी गुजरात सरकार द्वारा पर्यटन स्थल होगा। आपके साथ जो भी लगेज होगा नीचे काउंटर या दुकान पर जमा करवा दीजिए, क्योंकि ले जाने में आपको बहुत तकलीफ होगी। मेरे साथ भी एक बैग था तो मैंने यहाँ पर जमा करवा लिया और टोकन प्राप्त कर लिया। यात्रा शुरू करने से पहले आपकी पूरी चेकिंग होगी, जिसमें अगर कोई भी प्लास्टिक बोतल पाई गई तो वो नीचे रखा लेंगे। ऊपर प्लास्टिक वस्तु अलाउ नहीं। वीडियो से पहले आपको बालाजी महाराज और गणेश जी की मूर्ति मिलेगी, जहाँ पर आप धोख देकर यात्रा अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो। पूरी 9,999 सीढ़ियाँ हमको चढ़ना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की दुकानें भी मिलेंगी, जो कि ज्यादा काफी सस्ता है। 400 रुपए किलो में यहाँ बादाम है। यात्रा के दौरान आपको थोड़ी थोड़ी दूर में दुकानें मिलती रहेंगी, जहाँ पर खाने पीने की उचित वस्तु मिलेगी। चढ़ाई करने में असक्षम है उनके लिए यहाँ पर डोली या रोपवे की व्यवस्था है, लेकिन मैं तो युवा हूँ, चढ़ सकता हूँ। 10,000 नहीं 20,000 भी चढ़ सकता हूँ। लेकिन मैं जब 2,000 सीढ़ियाँ चढ़ा तो मुझे लगा कि अब मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा काफी थकान हो चुकी थी और मन में उत्साह बहुत ज्यादा था। खाना फिलहाल मैंने खाया नहीं था। आप भी चलो तो कुछ लेके चलना, ऊपर तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अपने साथ में भी कुछ लेके चलना। ये रोपवे का टावर है जो कि फिलहाल आज बंद है, पता नहीं क्यों। आधा उम्र का डोली में बैठे तो ठीक है। ये लड़की है जिसकी उम्र 22-23 साल और ये डोली में बैठ के जा रही है, यानी कि ये तो सच में पापा की परी है। आज तो ये है कि इसने यात्रा का मजा लिया ही नहीं। पैदल चलती तो कितना आनंद आता, ये मैं फील कर सकता। पहाड़ी के ऊपर आपको ठंडा नजारा ज्यादा मिलेगा, ठंडी ठंडाई हवाई चलेंगी और बैठने की व्यवस्था बना रखी है बहुत। जब मैंने ऊपर से नीचे निगाह घुमाई तो ये सब मुझे छोटे छोटे कण में देखने लगा। मुझे एक बात का एहसास हुआ कि भगवान की नज़र में हम सब कीड़े मकोड़िए। इसके बाद भी अगर इंसान यहाँ आकर ये बोले कि मैं ये हूँ तो उसका ये सबसे बड़ा विराम है। काफी अच्छा पर्यटन स्थल है, विदेश से भी लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। मुझे किसी ने नीचे इन्फॉर्मेशन दिया था कि यहाँ पे 2200 सीढ़ियाँ हैं, तो मैं अपना बैग लेके आ गया था। बाद में पता चला कि यहाँ पर 10,000 सीढ़ियाँ हैं, तो ये बैग मुझे भारी पड़ गया। इस बैग को मैं लेके आया था तो 2 किलो वजन था। जब मैं 5,000 सीढ़ी चढ़ा तो लगा मुझे इसमें 4 किलो वजन हो गया। 2 किलो कैसे बढ़ गया मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा। मैं इंस्टाग्राम के लिए एक छोटी सी रील बनाने लगता हूँ, आप भी देखना और मेरा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना। गई बाहर में और आ गया पहाड़ में। ये देखो लगभग 2200 सीढ़ी चढ़ने के बाद एक मंदिर आता है राम जानकी का, जहाँ पर दर्शन करके सुकून मिलता है और आगे की यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के माध्यम से कहा जाता है गुरु दत्तात्रेय से कुछ पाप हो गया था, उसी की मुक्ति पाने के लिए वो तपस्या कर रहे थे। तो भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा हम आपको दर्शन नहीं दे सकते क्योंकि आपने पाप किया। भगवान विष्णु ने उपाय बताते अगर आप गिरनार पर्वत पे जाके तपस्या करोगे तो हम आपसे प्रसन्न होंगे। तो फिर गुरु दत्तात्रेय इसी पर्वत पे यार और हजारों साल यहाँ पर तपस्या की। हे गिरनार, इतने ऊपर बसने की किसने कहा था आपने? सबकी हवा निकल गई चढ़ते चढ़ते। मैंने गलती से 2,000 बोल दिया था। 10,000 सीढ़ियाँ हैं, 10,000। अभी आए यहाँ से और अभी जाना है इधर उधर उस साइड 73 बार अब 72 है, सीधा 73-74 पे चल रही है। क्या नाम है दोस्त? क्या नाम है? मेरा नाम कुणाल है। हाँ, दोनों गुजरात से। और आप देख ही रहे होंगे कैसे यहाँ पर आए थे हम लोग, जैसे किसी ने कोड़े मारे हो हम पे। नंबर पे आपको जैन मंदिर मिलेंगे, जहाँ पर आप दर्शन करना, रुकना और इसके बाद में आगे की यात्रा शुरू करना। यहाँ पर किसी ने मुझे बताया टोटल 800 प्लस मंदिर है। हम तो सबके दर्शन नहीं कर सकते हैं, पर जो मेन है उनके दर्शन जरूर आज कर लूंगा। सोचने वाली बात यह है कि इतना नीचे से सामान ला के ऊपर बनाना और इतना कलाकारी में देना, वाकई में मेरा तो सिर चकरा रहा था। और इसका एक रेस ये भी बताते हैं माता सती का 12 शीश किया था, जिसमें से पेड़ वाला भाग यहाँ पर गिर गया था, इसलिए गिरनार पर्वत भी प्रसिद्ध है। इस छोटे से बालक को देखकर तो मुझे भी बचपना याद आ गया, लेकिन मैं बचपन में कहीं भी घूमने फिरने नहीं जाया करता था, लेकिन मैं अब सब घूमूंगा। चलने में मुझे तकलीफ आ रही थी तो चप्पल भी मैंने निकाल दिया। नंगे पैर चले तो काफी सुकून मिला और टाइम था थोड़ा सर्दी का, तो काफी अच्छी यात्रा रही मेरी। करीब आधी दूरी तय करने के बाद ऊपर आता है एक माताजा का मंदिर, जहाँ पर आप आधा 1 घंटे विश्राम कर सकते हैं, शांति से दर्शन कर सकते हैं। नीचे से चढ़ने के लिए रोपवे की व्यवस्था है, जो कि इस काली माता का मंदिर तक ही जाती है। इससे आगे जाने के लिए आपको सीढ़ियों की सहायता लेना पड़ेगा। 20 मिनट आराम करने के बाद मैं भी मंदिर के अंदर एंटर कर गए। चलो मैं माता जी का
दर्शन आपको करवाता हूँ। और इस क्षेत्र में क्या भारत के अंदर ही इस माता जी का गुणगान गाए जाते हैं, लोग बड़े ही मानते हैं माता जी को। तो है गाइस, ये है पूरी पिक्चर, देख रहे हैं आप। अभी तो उस पे जाना है, पता नहीं कितनी सीढ़ियाँ पार करके जाना पड़ेगा। ये तो ट्रेलर था, देखो पिक्चर तो पूरी इधर है। पिक्चर ओ शेर बाबा इधर देख रहे हैं क्या? ये मंदिर है पूरा मेन, जो माता जी का मंदिर है। और ये पूरा नीचे से आए 9,999 सीढ़ियाँ चढ़कर। दुकानों की व्यवस्था है खाने पीने की। और मैं एक मंदिर वो है जो सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा कोई भी पर्वत आसपास नहीं है। पता नहीं कितनी ऊंचाई पर हम आ गए। अगल बगल कुछ दिख रहा है आपको? पर्वतों के अलावा कुछ भी नहीं। माता जी के आंगन में मैंने मेरे पैरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नहीं रुके और मोटा भाई और मोटा बहन के साथ में मैं खूब 1 घंटा डांस किया। इसी के साथ में मेरी आदि यात्रा समाप्त हुई। आदि यात्रा के लिए मैं निकल पड़ता हूँ, जो कि मेन यात्रा है गुरु दत्तात्रेय की पर्वत पर, जो कि लास्ट शिखर पर बसे हैं। 9,999 सीढ़ी के बाद में उनका स्थान है। और यहाँ पर मैंने गुरु दत्तात्रेय की शक्ति का अनुभव किया। चट्टानें इतनी पुरानी हैं और ऐसी ऐसी जगह पे रखी है, किसी भी वक्त गिर सकती है, लेकिन हजारों साल से वो चट्टानें ऐसी ही रखी है, लेकिन गिर नहीं रही है। मेरा तो सिर चकरा गया था। सामने देख रहे हैं आप शिखर, सबसे लास्ट शिखर है। गुरु दत्तात्रेय ने इसी पर्वत पर बैठ के तपस्या की थी। 3 मुख वाले गुरु दत्तात्रेय की मूर्ति भगवान विष्णु शिव महेश को दर्शाती है। अंदर मोबाइल कैमरा कोई भी अलाउ नहीं है। 2 घंटे चलने के बाद में 2 द्वार आते हैं। एक द्वार जाता है गुरु दत्तात्रेय की यात्रा पे, दूसरा द्वार जाता है गुरु दत्तात्रेय संस्थालय, जिधर आपको भोजन की व्यवस्था मिलेगी। और मैं भी नीचे से सोच कर ही आई था, मैं अगर शिखर पे जाऊंगा तो माता जी के साथ में गुरु दत्तात्रेय के लास्ट शिखर तक जाऊंगा। बहुत से लोग रहते हैं जो कि माता जी के मंदिर से वापस रिटर्न हो जाते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाते। और ये भी कहा जाता है कि 5 पांडव भी इस पर्वत पर आए थे निवास करने के लिए। यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों से दोस्ती की, तो उनको एड्रेस पूछा तो कोई महाराष्ट्र से था, कोई कर्नाटक से था, कोई तेलंगाना से, तो कोई उत्तराखंड से था। यानी भारत के कोने कोने से यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। ये था मेन लास्ट स्टेप, जहाँ से गुरु दत्तात्रेय का मैंने दर्शन किया। बड़ी खुशी हुई। मूर्ति के बारे में मैंने बता दिया। चारों तरफ धुंधलापन और बादल ही बादल दिख रहे थे। नीचे का मकान, घर व्यवस्था कुछ भी नहीं दिख रही थी। यह मेन मंदिर यहाँ पर छोटा सा। नमन करता हूँ और कहता हूँ कि और मुझे यहाँ पर बुला लेना, बहुत शानदार लगता है मुझे। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इतनी दूर जाने पर भोजनालय की व्यवस्था है, वो भी निःशुल्क, भरपेट कितना भी खा सकते हैं। यहाँ के लोगों की हिम्मत की दाद देना पड़ेगा। हम पैदल चल के आए, जिसमें हमारी हालत खराब हो गई। ये लोग राशन पानी लेके साथ में अपने ऊपर आते हैं पैदल, क्योंकि और कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। इसके बाद भी इनके लिए दिल से सैल्यूट है। पता नहीं दशरथ मान जी बन रहे हैं। तो यहाँ पे कौन घुस गया यार? वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो तो सही। और उसको लेके चला गया वो भी। ये भी पता नहीं किसको ले कैसे गुना, कितना दूर है बिल्कुल। वो चढ़ने की भी नहीं। दर्शन तो कर लिए पूरे बाबा दत्तनाथ के, अब जाने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये तो ट्रेलर है, वहाँ पे जाना है, फिर वहाँ से पूरा नीचे उतरना है। 9,999 सीढ़ियाँ क्रॉस करना है। देखो, और गई थे कहाँ पता है? दत्त थे उस पहाड़ी पे। ऊपर वीडियो बनाने अलाउ नहीं था, मैंने वहीं पे वीडियो एंड कर दिया। खाना खा के थोड़ा आराम कर रहा हूँ, इसकी जर्नी सफ़र करता हूँ। देखो, और ये पूरा एरिया देखो, इतना ना ऊपर है कि नहीं बता सकता। अब बता ही तो रहा हूँ। यात्रा के दौरान आपको पानी की सुविधा निःशुल्क मिल जाएगी जगह जगह पर। पे लगा रहे। पर्यटन तो सभी जगह देखे हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी व्यवस्था मैंने गुजरात के अंदर देखी हुई है। ट्रस्ट में या गुजरात सरकार की तरफ से जितना ज़्यादा हो सके उसमें योगदान देते हैं, ताकि यात्रियों को आने और यात्रा करने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। यात्रा तो मैंने कर ली, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उतरने में। स्पीड से उतर नहीं सकते हैं, आराम आराम से उतरेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे भी करेंगे, फिर भी मेरे को 10 से 11 घंटे यहाँ पे लग गया।
पर इस यात्रा में मुझे भी यहाँ पर समय समय पर बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं अकेला ही यात्रा करने के लिए निकल गई। दोस्त लोगों से कहता हूँ लेकिन उनको सब काम रहता है, इसलिए मैं अकेला ही निकल जाता हूँ। ये भी शायद अकेली, पर मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे कि किसी को ठेस पहुंचेगी। लेकिन ये तो पूरा ठेस पहुंचा रहा है। दो व्यक्ति, इतना बॉडी और इतना जाड़िया होने के बाद भी ये यात्रा नहीं कर रहा है, बेचारा दूसरे को कंधों पर बोझ दे रहा है। इससे अच्छा तो ये घर पे ही रहता तो अच्छा रहता। यात्रा करने आया नहीं तो किसी को तकलीफ देने आया है। चट्टाने यहाँ पर ज्यादा ही खतरनाक थी। पेड़ों वाली चट्टाने तो नीचे ही रह गई थी, हम तो ऊपर आ गए थे। जैसे चिड़िया कहाँ उड़ती है और बाज कहाँ उड़ते हैं, जहाँ पर बाज उड़ते हैं उस जगह पर हम चल रहे थे। ऊपर से अगर नीचे के नजारा देखें तो हमको कुछ भी नहीं दिखता है। बड़े बड़े 4-4 मंजिले मकान भी चींटियों के बराबर ही दिखते हैं, आप देख सकते हो। और ये यात्रा करते करते मुझे सुबह से शाम हो गई। मेरी 4 बजे की ट्रेन थी, लेकिन 4 बजे तो मैं 2000 सीढ़ियां ऊपर ही था। और मैंने भी सिर पे ज्यादा लोड नहीं लिया, क्योंकि ऐसे यात्रा जिंदगी में मैंने पहली बार की। इसी तरह सफलतापूर्वक 7:30 बजे मैं नीचे आ गया और मैं हनुमान जी महाराज को धोख देता कि जैसे मैं नीचे से गया था वैसे की वैसे सलामत आ गई। ये है यहाँ की फर्स्ट। मेरी हालत तो टाइट नहीं हुई, लेकिन मेरी जांघें टाइट हो गई। नीचे उतरने के बाद मैं काफी शांति का अनुभव कर रहा था। अब मैं जाता हूँ यहाँ से रेलवे स्टेशन। मेरे लेकिन जाने का मन नहीं था, तो मैं एक बार और दर्शन करता हूँ गिरनार पर्वत के। जय गिरनार से आपको टैक्सी मिलेगी जो कि 30 रुपए में आपको रेलवे स्टेशन छूट जाएगी। मेरी 4 बजे की ट्रेन तो मिस हो गई, लेकिन अगली ट्रेन मेरी 11 बजे की है। बाकी का मैं विश्राम गेस्ट हाउस में करूंगा। मेरे गिरनार की ये यात्रा और जानकारी आपको कैसी लगी विस्तार से मैंने बताया। कभी भी आए तो इस वीडियो को 2 बार देखना। जय हिंद, जय भारत, जय गिरनार। प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब नाउ। आप हमारी हर एक वीडियो देखने के खातिर चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि नोटिफिकेशन थारा पास सबसे पहले पहुंचे।